जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11th आर्ट का राजनीति विज्ञान का 8वां अध्याय भाग 2 स्थानीय स्वशासन। कौन सा? स्थानीय स्वशासन। और एक सूचना और बता दें कि राजस्थान सरकार ने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आपका कुछ कोर्स 40% कोर्स कम किया है। उसकी सूचना हमने आपके ग्रुप में उसकी भेज दी है। उसी के अनुसार ये पाठ है, तो इसको आप अपना विशेष ध्यान दें। तो स्थानीय स्वशासन, इसको हम पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं। इसका शुरुआत में जो विचार आया था वो गांधी जी और विनोबा भावे ने सर्वोदय शासन का पर्याय है। ये क्या है? स्थानीय स्वशासन। इसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज भी कहते हैं। और ये विनोबा भावे, गांधी जी व विनोबा भावे का जो सर्वोदय शासन व्यवस्था थी या सर्वोदय है जो आंदोलन का ये भाग या हिस्सा है, उस विचारधारा से किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का इसके अलावा भी है जो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी हैं जो विचारक नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भाग में भी सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में भी हमारे जगह दी। कहां दी है? संविधान में भी। कौन से भाग में? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में इसको संविधान में भी भाग दे दिया। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जीवन जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए फोर्ड फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को कई सस्ते बीज और बेहतर तकनीक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, परंतु इस कार्यक्रम को जितनी सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली और इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई और जिसकी रिपोर्ट कई स्तर पर की गई। यानी भारत में है जो इसका विकास या शुरुआत कहां से हुई या किस तरह से विकास हुआ, तो एक फोर्ड फाउंडेशन ने क्या फोर्ड फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम शुरू किया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम लागू किया। इस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कार्यक्रम लागू किया उसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या नाम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम यह असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। तब इसकी सफलता के लिए बलवंत राय मेहता, हमारे संविधान सभा का उदयपुर से बलवंत राय मेहता हैं जो महोदय हमारे सदस्य थे, तो बलवंत राय मेहता ने एक समिति गठन की थी वो 1957 में। ये समिति गठन की गई थी 1957 ईस्वी में। ये समिति गठित की गई जिसको अपनी रिपोर्ट देनी थी और इसकी स्थापना हुई। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में जो रिपोर्ट दी वो क्या क्या थे उसके
इसके पॉइंट हैं। तो इन्होंने पहली बार रिपोर्ट में कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक भूमिका दी। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, प्रतिवेदन दिया, उस प्रतिवेदन में जो पहली सिफारिश थी, वो पहली सिफारिश थी त्रिस्तरीय, कैसा त्रिस्तरीय स्वशासन की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना। कौन सी? पंचायती राज की स्थापना, त्रिस्तरीय, इसी पंचायती राज को ही स्वशासन कहते हैं। दूसरा था कि इसके अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा। क्या होगा? और पहला दूसरे समय थी ग्राम स्तर के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे और समिति और जिला परिषद के जिला स्तर के जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष होंगे। ये इनकी दूसरी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश थी कि नियोजन व विकास की सभी गतिविधियां इन संस्थाओं को सौंपी जाए। क्या थी? विकास व नियोजन की सभी योजनाएं, क्या सभी योजनाएं इनको सौंपी जाए। क्या किया जाए? सौंपी जाए, पंचायती राज सिस्टम को सौंपी जाए। चौथी जो थी वो थी कि पंचायत समिति यानी खंड स्तर पर कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण की होगी। चौथी जो सिफारिश थी कि वो खंड स्तर पर जो स्तर है उसकी भूमिका वो होगी कार्यकारी। कैसी? कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कमिटी, काम कराने वाली संस्था की होगी। और जो जिला स्तर पर जो भूमिका है, जिला स्तर पर जो समिति बनेगी उसकी जो भूमिका होगी वो भूमिका सलाहकार, समन्वय, सलाहकारी, दूसरी है समन्वयकारी, और पर्यवेक्षण। कौन सी? पर्यवेक्षणकारी होगी। ये कि जिला स्तर की जो कमेटी होगी या जो स्तर होगा वो सिर्फ सलाह दे सकेगा, एडवाइजर, कम्युनिकेशन और सुपरविजन, ये चार चीजें करेगी। और जिला परिषद का चेयरमैन जिलाधिकारी होगा। जिला परिषद का चेयरमैन जिला अधिकारी होगा, लेकिन हालांकि बाद में इसको बदल दिया गया है। अभी वर्तमान में इलेक्टेड होता है चुनाव के द्वारा जो जिला परिषद। चौथा और पांचवा जो था वो पांचवा था कि इन्हें विकास के लिए संसाधन सौंपे जाए, जितने भी, और भविष्य में इसके लिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हो। क्या हो? भविष्य के लिए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हो। ये है जो इस बलवंत राय मेहता समिति ने है जो शुरू किया था या सिफारिश की थी। इसी की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज सिस्टम में या स्वशासन स्तर पर क्या क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर है जो 2 अक्टूबर 1959 को, कौन सा? पहली बार 2 अक्टूबर
1959 को पंचायती राज व्यवस्था की है जो स्थापना की गई। कहां पर? नागौर जिले में। कहां पर? नागौर जिले में, जिले से है जो शुरुआत की गई। क्या की गई? शुरुआत की गई पंचायती राज सिस्टम की। कहां से? पंचायती राज का व्यावहारिक प्रयोग है जो वहां पर किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। पहला है जो नागौर राजस्थान था। कौन था? नागौर राजस्थान था। और दूसरा जो राज्य था वो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश है जो राज्य था। आंध्र प्रदेश जो राज्य था पंचायती राज। लेकिन 1960 के दशक में हमारे यहाँ कई राजनीतिक उथल पुथल हुई, इसलिए है जो कई ऐसे संकट आए भारत पर, इसलिए पंचायती राज है जो विकसित रूप से लागू नहीं हो पाया। इसलिए हमने कुछ नए दूसरा चरण शुरू किया। वो पंचायती राज विभाग का जो दूसरा चरण था वो द्वितीय चरण अशोक मेहता समिति के अनुसार किया गया है। जो द्वितीय चरण था पंचायती राज विभाग का, वो दूसरा चरण जो था वो दूसरा चरण अशोक मेहता समिति का लागू किया गया। ये जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में 1978 में है जो जनता पार्टी की सरकार ने थी, और इन्होंने 78 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी। क्या दे दी? प्रतिवेदन दे दिया। क्या दे दिया? प्रतिवेदन भी दे दिया। प्रतिवेदन में पहली जो इन्होंने की कि पंचायती राज स्तर द्विस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने मेहता बलवंत राय मेहता ने है जो द्विस्तरीय की बात, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात कही, फिर इन्होंने द्विस्तरीय कही जिसमें जिला परिषद और मंडल हो। क्या हो? खंड स्तर और जिला स्तर, दो स्तर की इन्होंने बात कही थी। और इन्होंने 15 से 20 हजार की आबादी पर, कितना? 15 से 20 हजार की आबादी पर एक है जो मंडल स्तर की मंडल पंचायत का गठन का, मंडल पंचायत के गठन की बात कही थी। हालांकि ये लागू नहीं हुआ, हमने त्रिस्तरीय फॉर्मूला ही अपनाया था। समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया और इसे जनपद स्तर की योजनाओं को महत्व दिया गया। फिर पंचायतियों के चुनाव सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी और औपचारिक मंजूरी दे दी गई। और इन्होंने राजनीतिक भागीदारी पंचायती चुनाव में राजनीतिक भागीदारी दलीय आधार पर की बात कही गई। और पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की शक्तियां, कराधान की शक्तियां, कराधान की शक्तियों की बात कही गई। ये भी इन्होंने सिफारिश में था। सरकारों का हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप पर रोक की बात कही गई। सरकारी हस्तक्षेप की रोकथाम की भी बात कही गई। और चौथी व्यवस्था थी आरक्षण। कौन सी थी? आरक्षण की, नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था भी कही गई।
आरक्षण की व्यवस्था भी पंचायती राज व्यवस्था में की गई। फिर इस समिति ने पंचायती राज व वित्त निगम की स्थापना की बात भी कही गई। राज्य स्तर पर एक पंचायती राज मंत्री पद सृजन की भी है जो बात की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के माध्यम से चुनाव की बात कही गई। और पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत की भी स्थापना हुई, जिसका एक अध्यक्ष, और इनमें न्याय पंचायत से न्याय संबंधी कार्य पंचायतों को देने की बात कही गई। तो इस तरह से ये पंचायती राज समितियों की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम इन समितियों से आगे भी काम करवाते पड़ेंगे, जिनमें और भी कई तरह की समितियां हुई। धन्यवाद।